माँ की कोख से निकलकर मैं जब इस दुनिया में आया था, ना तो कोई अपना था, ना ही कोई पराया था। आँख अभी खुली ना थी, घोर अंधेरा छाया था। पहुँच गया हूँ किस दुनिया में, ये सोच के मैं घबराया था। फिर किन्हीं दो हाथों ने आकर मुझे गोद में अपने उठाया था। उसकी आँख का एक आंसू गालों पर मेरी छलक आया था। हाँ, शायद उस दिन पहली बार मुझे पिता के एहसास का मतलब समझ आया था। एक शब्द भी जिसे मैं बोल ना पाता था, ना जाने कैसे वो मेरा हर इशारा समझ जाता था। वो माटी के खिलौने, वो चाबी वाला बंदर, वो छुछुक करती रेल, वो भालू और शेर, वो सब कुछ बिन कहे खुद ही बाजार से खरीद लाता था, पर माथे पर अपने कभी शिकन नहीं लाता था। वो कांधे पर बिठाना, वो हवा में उछालना, वो कभी जोकर, कभी बंदर, कभी घोड़ा, ना जाने क्या क्या बनकर मेरा दिल बहलाने लगा था। इस सब के लिए अब कभी कभी माँ से डांट भी खाने लगा था। थाम कर उंगली मेरी वो मुझे अब चलना सिखाने लगा था। बनेगा बुढ़ापे का सहारा, ये विचार उसके मन में आने लगा था। सुलाने की खातिर मुझे वो अब लोरियां भी गाने लगा था। खुद गीले में सोकर मुझे सूखे में सुलाने लगा था। बिन चूमे के ही निकल ना जाए, मैं भी अब इसका ध्यान रखने लगा था। पहनते ही जूते उसके मैं उसकी टांगों से लिपटने लगा था। लगा के टकटकी दरवाजे की ओर मैं शाम का इंतजार करने लगा था। कब आएंगे फिर से उठाएंगे गोद में, मेरा हर दिन इस इंतजार में कटने लगा था। वो अब खुली आंखों से ख्वाब देखने लगा था। ना हो मुझे कोई तकलीफ, इसका बंदोबस्त करने लगा था। वो एफडी, वो आरडी, वो पॉलिसी, वो जीपीएफ का पैसा, ना जाने वो कैसे कैसे पाई पाई जोड़ने लगा था। मेरे सपने पूरे करने की खातिर अपनी ख्वाहिशें पीछे छोड़ने लगा था। वो होली के रंग, वो दिवाली के पटाखे, वो ईद की सवैयाँ, वो हर त्यौहार मेरे संग मनाने लगा था। खुद का पुराना चश्मा, सूट और जूता छोड़कर मेरे लिए नए कपड़े लाने लगा था। वक्त गुजरा, मैं भी अब कमाने लगा था। वक्त गुजरा, मैं भी अब कमाने लगा था। जिस गली कूचे से था प्यार, उसे छोड़ दूर जाने लगा था। मेरी परवरिश उनका था फ़र्ज, मेरी परवरिश उनका था फ़र्ज। अब ये दुनिया को बतलाने लगा था। जो संस्कार मिले थे मुझे उनसे, उन्हें मैं बेमोल बताने लगा था। जाने अनजाने में कहीं मैं अपना एक अलग आशियाँ बनाने लगा था। पहुँचकर बुलंदियों के आसमान पर मैं उसका त्याग भूल जाने लगा था। क्या करोगे तेरे पैसों का पापा, मैं आज उसको ये सवाल पूछने लगा था। बूढ़ी आंखों से वो मेरा इंतजार करने लगा था। दिवाली पर ही आ जाऊं एक बार मिलने के लिए, इसका इंतजार करने लगा था। इधर मैं अपनी तरक्की के नशे में चूर रहने लगा था। सब कुछ पाने की खातिर जो कभी सीखे भी ना थे, वो गुनाह भी अब करने लगा था। वक्त ने कब करवट ली पता ही ना लगा था, क्योंकि आज मुझे कोई पापा कहने लगा था। आज मैं भी उसके लिए सपने संजोने लगा था। बनेगा बुढ़ापे का सहारा, अब मैं भी ये ख्याल मन में बोने लगा था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई, एक तार आया था। बीमार है तेरे पापा, अगर जल्दी आ जा, वो जिस संदेशा लाया था। पढ़ते ही मानो मैं अंदर से टूट गया था, मानो मेरा रब मुझसे रूठ गया था। अपनी करनी और गलती पर पछताने लगा था। ये क्या गुनाह कर दिया मैंने, ये सोच के मन में घबराने लगा था। रखते ही पाँव घर की दहलीज पर मानो जन्नत में लौट आया था। अपने लाचार बाप को देख मेरी आंखों से आंसू छलक आया था। फिर कांपते हाथों से उसने मेरे बालों को सहलाया था। लगते ही सीने से उसके मुझे अपना बीता बचपन फिर से याद आया था। फिर से कभी लग पाऊं गले, अब ये वक्त ख़त्म होने को आया था, क्योंकि उनके इस दुनिया से रुखसत होने का समय आया था। कांधे पर बैठकर जिसके कभी देखा था सारा जहां, आज उसको ही कांधा देने का वक्त आया था। अनजाने
अनजाने में ना जाने मैंने उनको कितने खून के आंसू रुलाया था। सब कुछ पाकर भी क्या खो दिया मैंने, ये उस दिन समझ में आया था। बेटा कहलाने का हक शायद मैं बहुत पीछे छोड़ आया था। तू ना बनना अपने बाप के जैसा, बेटे को देख मन में ये ख्याल आया था। माफ़ कर देना हर गलती के लिए पापा मुझे, ये सोच के उनके चरणों में शीश झुकाया था। पिता को समझ पाना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। वो कहते हैं ना कि जाते जाते भी मुझ पर एक एहसान कर गया था। जाते जाते भी वो मुझ पर एक एहसान कर गया था। अपनी उम्र भर की कमाई दौलत मेरे बेटे के नाम कर गया था। हाय फ्रेंड्स, कुछ लोग जो मुझे जानते हैं और कुछ लोग जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं उनको अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम है अमित राणा। अभी जो नज़्म आपने सुनी, ये मेरी तरफ से मेरे पिताजी को श्रद्धांजलि है, जो कि पिछले साल 5 जून 2019 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। मेरा ये लिखने और बोलने का ख्वाब बहुत सालों से था, लेकिन ज़िंदगी के झमेलों में इतने मशगूल हुए कि इसके लिए कभी वक्त ही ना मिला। मैंने इस सपने के बारे में कई बार पापा से बातचीत की और उनका ये विश्वास था कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जिस दिन तू अपने सपने को हकीकत में बदल पाएगा। ज़िंदगी का इत्फाक तो देखिए, जिसके हौसले की वजह से मैं आज सपने को हकीकत में बदल पाया, वो आज शख्स ही ना रहा जिसके गले से लग के मैं कह सकूं कि यस पापा, वी डिड इट। जब तक पिता का साया सिर पर होता है, तब तक हमें वो सारी तमाम सुविधाएं मिलती हैं जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं हैं। और जब उनका साया सिर से चला जाता है, तब हमें हकीकत में पता चलता है कि हमने क्या खो दिया है, क्योंकि ये वो खजाना है जो ज़िंदगी में किसी को दोबारा नहीं मिलता।